नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा शुरुआती योग अभ्यास का 24वां दिन। आज हम लोग हमारे पैर से जुड़े हुए आसनों के अभ्यास को करेंगे, जिससे आपके पैरों के जोड़ों में और मांसपेशी में मजबूती आएगी। चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारे आज के अभ्यास के लिए आपने खड़े होकर के अभ्यास की शुरुआत करनी है, तो खड़े हो जाएं और आराम पूर्वक अपने पैरों को थोड़ा सा आगे पीछे चलाएं अपने योग मैट पे। इस तरह से आपने आगे पीछे थोड़ा सा चलना है, जिससे पैरों की तरफ आपका ध्यान बढ़ने लगेगा, पैरों के प्रति आपकी सक्रियता थोड़ा सा आने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो यहां पर कुछ देर चलने के बाद आपने एक सीध में आकर के खड़े हो जाना है। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे होंगे, हाथ आपके कमर पे आएंगे। अब यहां से आपने पैर के आगे वाले हिस्से पे दबाव बनाना है, एड़ी को ऊपर उठाना, जितना उठा सकते हैं उठाएंगे और फिर धीरे से नीचे लाएंगे। और जब नीचे आपकी एड़ी आ जाए तो फिर पैरों की उंगली को ऊपर उठा लें। तो इस तरह से अभ्यास को करेंगे। चलिए अभ्यास को दोहराएंगे साथ में। एड़ी को उठाएं, फिर एड़ी नीचे और पैरों की उंगलियों को ऊपर उठाएंगे। साथ ही साथ श्वास और प्रश्वास पे भी ध्यान लेके जाएंगे। श्वास और प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। तो इस तरह से आपको एड़ी को ऊपर तक उठाना है, फिर नीचे लाना है, फिर उंगली को उठाना है। बहुत अच्छे। अब कुछ देर ये करने के बाद आपको पैरों को कूल्हे के समानांतर फिर खोल के ही रखना है। हाथ आपके सामने पे आएंगे, कंधों को नीचे रखना है। फिर यहां से हम लोग एक एक पांव को उठा करके कोशिश करेंगे कि पांव को इस तरह से उठाएं कि वो अपने हाथ पे आकर के आपके लग जाए। आपने जोर से नहीं मारना है, बस इतना है कि जितने में आपका हाथ उस पर टच हो जाए, उसको छू जाए, और फिर पैर को नीचे ले आएंगे। और इसी को ही हम लोग गत्यात्मक रूप में पैर को बदल बदल करके अभ्यास को करेंगे। चलिए अभ्यास आप देख लें और फिर साथ में दोहरा लें। तो इस तरह से आपका अभ्यास चलता रहेगा। एक पांव से फिर दूसरे पांव से, फिर एक पांव से फिर दूसरे पांव से। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। जितना लेके आ सकते हैं ऊपर। देखिए हाथ आप नीचे भी रख सकते हैं, और भी नीचे रख सकते हैं, और चाहे तो उसे और भी ऊंचा कर सकते हैं। तो अपने शरीर अभ्यास स्थिति के अनुसार हाथ को ऊपर नीचे करके आप घुटने को उठा करके इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपके कूल्हे वाले जोड़ में मजबूती आएगी, साथ साथ आपके नितंब और कमर वाले हिस्से में भी मजबूती आएगी। कोई भी एक अभ्यास आप करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए आपको अनेकों लाभ मिलने लगते हैं। बहुत अच्छे। अब हाथ और पैरों को नीचे कर लें। पैर वापस से ध्यान देंगे कूल्हे के समानांतर पे ही बने रहेंगे और सीधे रहेंगे। फिर यहां से आपने श्वास को भरना है और घुटनों को मोड़ना है, हाथ सामने की तरफ आएंगे। अब नीचे देखेंगे, जब भी आप इस तरह की स्थिति में आते हैं तो घुटने आपके पैरों की उंगली से आगे की तरफ नहीं आते, पैरों की उंगलियों के पीछे रहते हैं। इस तरह से आपको स्थिति बनानी है, हाथ सामने, और फिर श्वास को छोड़ते हुए घुटने सीधे। तो यह है हमारी उत्कटासन की स्थिति। उत्कटासन में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर दंड का अभ्यास। चलिए दंड को करेंगे दोबारा से। श्वास को भरते हुए नीचे, यहां पर श्वास को रोकेंगे, घुटने सीधे, श्वास को छोड़ेंगे। वापस से श्वास भरी, छोड़ी, करते रहिएगा। यदि दंड आपने पहले कभी नहीं किया है तो ये मान लीजिए आपने शुरुआत में 8 से 10 दंड ही लगाने हैं, और जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होता रहेगा, पैरों पे मजबूती आएगी, फिर जाकर के आप दंड को आप 10 से 15, 15 से 20, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ा करके 100, 200 दंड भी आप लगा सकते हैं। चलिए दंड के बाद
आपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाना है, हाथ आपके कमर के पास में आएंगे। अब हम लोग यहाँ से दाएं पाँव पे संतुलन बनाएंगे, श्वास को भरते हुए बाएं पाँव को उठाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए बाएं पाँव को पीछे लेके जाएंगे इस तरह से। पंजे को खींचना है, खिंचाव अच्छे से देना है, जंघा की मांसपेशी को भी सक्रिय करना है जितना कर सकते हैं, और फिर वापस से आगे लाएंगे और फिर पीछे लेके जाएंगे। तो इस तरह से आपकी स्थिति ये चलती रहेगी। चलिए अब साथ में दोहराएंगे अभ्यास को। दाएं पांव पे संतुलन बनाए, श्वास को भरते हुए बाएं पांव को पलाएं, छोड़ते हुए आगे को झुकें और पैर को पीछे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, बहुत अच्छे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, एक बार और, श्वास भरें और श्वास छोड़ें। अब धीरे से नीचे आ जाएंगे। यही प्रक्रिया को हम दाहिने पांव से दोहराएंगे। तो बाएं पांव पे संतुलन बनाएं, श्वास भरें और श्वास छोड़ें, दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, बहुत अच्छे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, और धीरे से दाएं पांव को भी नीचे ले आएंगे। अब हल्का सा पैरों को हिला लें अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आपके पांव कूले के समानांतर भी जैसे खुले थे वैसे ही खुले रहेंगे। अभ्यास थोड़ा सा बदल जाएगा, यहां से अभ्यास को समझ लें। यहां पर आपको वापस से दाएं पांव पे संतुलन बनाना है, बाएं पांव को इस तरह से उठाएं, घुटने को मोड़ेंगे जितना हो सकता है, घुटने को ऊपर उठा के लाना है, फिर इसे बाहर की तरफ लेके जाएंगे और फिर वापस से नीचे को ले आएंगे इस तरह से। अब यही प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। चलिए वापस से दाएं पांव पे संतुलन बनाए, बाएं को उठाएं, फिर बाहर को और नीचे को उठाएंगे, फिर बाहर को और फिर नीचे को, बहुत अच्छे, दोबारा से उठाएं, फिर बाहर को ले जाएं और फिर नीचे को ले आएं, एक बार और, उठाएं, बाहर को ले जाएं और धीरे से नीचे ले आएं। अब यही प्रक्रिया को हम दाएं पांव से करेंगे। तो बाएं पांव में अच्छे से संतुलन बना लें, श्वास भरते हुए दाएं पांव को उठाएंगे, फिर इसे बाहर की तरफ लेके जाएंगे। यहां से आपने क्या किया, कूल्हे का जोड़ खोल दिया, इसे हिप ओपनिंग स्थिति कहते हैं। फिर यहां से नीचे को ले आएंगे, दोबारा से उठाएं, बाहर को ले जाएं और फिर नीचे को लाएं, फिर उठाएंगे, फिर बाहर को ले जाएंगे, नीचे को लाएंगे, बहुत अच्छे, उठाएंगे, बाहर को ले जाएंगे, नीचे को लाएंगे, एक बार और दोहराते हैं, उठाएं, बाहर को ले जाएं और धीरे से नीचे को लेकर के आ जाएं। अब यहां पर वापस से हम लोग पैरों को हिला लेंगे, इस तरह से आपको पैरों को शेक करना है। अब हम लोग पार्श्व दंड बैठक का अभ्यास करेंगे, जो कि थोड़ा सा कठिन है, परंतु ये अभ्यास आपके पैरों में बहुत ही मजबूती लेकर के आएगा। तो पार्श्व दंड बैठक के लिए पैरों को फैला लें, पैर का आगे वाला हिस्सा हल्का सा बाहर की तरफ को घूमेगा। अब यहां से आपने हाथों को कमर पे रख लेना है, चाहे हाथ खोल के रखें, दोनों स्थिति ठीक है। अब स्थिति को एक बार देख करके समझ लें। देखिए सामान्य पार्श्व दंड बैठक कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ती है, हाथ कमर पे, श्वास को हम भरते हैं और पूरा नीचे को बैठते हैं इस तरह से, और पंजा यहां पर उठ गया है, बायां पांव एकदम से सीधा है। अब हाथ आपके कमर से हट जाएंगे, आपके हाथ क्या है, सामने की तरफ आ जाते हैं, फिर आपने ऊपर को आना। अब चाहे वापस से कमर पर रख लें या हाथों को सामने ही रखें, फिर यहाँ पर हम लोग दूसरी तरफ को बैठ जाते हैं इस तरह से। ये है स्थिति, और यही स्थिति हमारी फिर बदलती रहती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस तरह से, मेरी तरह जैसे मैं कर रहा हूं वैसे बैठ नहीं सकते। तो आपके लिए क्या उपाय है कि यहाँ पर पैरों को तैयार करने के बाद झुक जाएं, घुटनों को इस तरह से मोड़ लें और फिर हाथों के सहारे से एक तरफ को बैठें, एड़ी को उठा लें, जैसे मैंने दाएं पांव की एड़ी को उठा लिया है और बाएं पांव को सीधा करने का प्रयास किया। फिर यहाँ से हाथ को बाएं तरफ को लेके जाऊंगा और यहाँ पर आप चाहें तो बाएं पांव की एड़ी को उठा लें और दाएं पांव को सीधा कर लें। तो इस तरह से भी आप अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए अभ्यास को करते रहेंगे जितना आप कर पाए। 5 से 8 के बीच में या 8 से 10 के बीच में अभ्यास को करेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए ऊपर को आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। चलिए अब धीरे से
ऊपर उठ करके आ जाएं। दोबारा से पैरों को अच्छे से हिला लें, अच्छे से हिलाएंगे ताकि पैर आपके अच्छे से रिलैक्स हो जाएं। अब यहां पे आपने अगला अभ्यास देख के समझ लीजिए कि आपने दाएं पांव पे संतुलन बनाना है। बाएं पांव को इस तरह से आगे से बाहर यानी कि दाएं तरफ को लेके जाना है। यहां से उठाया और इसे इस तरह से रख लिया। अब यहां पे आपने कोशिश करना है कि बिना हाथ का सहारा लिए नीचे को बैठना है। यहां पलटी मार के बैठ गए, फिर घुटनों को उठा लें, पंजों को नीचे को दबाएं, पंजे का बाहर का हिस्सा हमारा दबता है, शरीर को आगे की तरफ लेके जाएंगे ताकि कूल्हे उठ जाए और फिर उठ करके सीधे हो जाए बिना हाथ का सहारा लिए। यदि हाथ के सहारे की जरूरत पड़ती है शुरुआत में तो आप ले सकते हैं, चाहे तो कोई कुर्सी इत्यादि रख लें जिसको पकड़ें और फिर धीरे धीरे बैठें। कुर्सी थोड़ा सा भारी होनी चाहिए, ऐसा ना कि पूरी उठ जाए। फिर पकड़ें और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाए, या फिर आप हाथ का सहारा लें और नीचे को धीरे धीरे बैठें, फिर हाथ के सहारे से धीरे धीरे उठें। पर अंत में जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा कोशिश करें कि बिना हाथ के सहारे के भी आप इसे कर पाए। चलिए इसे श्वास के साथ में करते हैं और साथ में करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर दाएं पांव पे संतुलन बनाएं, बाएं पांव को बाहर से लाएं, श्वास भरें और बैठ जाएं। बैठने के बाद आपने श्वास को छोड़ देना है। फिर यहां से घुटनों को उठाना है, शरीर को आगे ले जाना है, श्वास भरनी है, खड़े हो जाएं। ऊपर आने के बाद आपने श्वास को छोड़ देना है। चलिए इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, बैठ जाएंगे, श्वास को छोड़ देंगे, श्वास भरेंगे, खड़े हो जाएंगे, श्वास को छोड़ देंगे। दोबारा से श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें। वापस से श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें। बहुत अच्छे। चलिए अब दूसरे पांव को आगे ला करके यही अभ्यास को दोहराएंगे। तो यहां पर बाएं पांव पर संतुलन बनाते हैं, दाएं पांव को आगे से लेके आएंगे, श्वास भरेंगे और बैठ जाएंगे, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें। दोबारा से श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें। दोबारा से श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें। दो बार और। श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें। एक बार और। श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें। चलिएगा वापस से आपने पैरों को हल्के हल्के हिला लेना है। इसी से जुड़ा हुआ एक और अभ्यास हम यहां पर करेंगे। उसके लिए हम लोगों को योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आना है। तो अभ्यास को एक बार देख लें और समझ लें, फिर अभ्यास को हम दोहराते हैं। तो यहां पर श्वास भरनी है, बाएं पांव को वापस से हम आगे की तरफ से लेके आएंगे, फिर बैठना है और पीछे की तरफ लुढ़क जाना है। जब लुढ़केंगे तो श्वास छोड़नी है। अब श्वास आपकी यहां पर आकर के छूटेगी। फिर श्वास को भरते हुए पैरों को इस तरह से आगे को लाना है, दबाव बनाना है और उठ के खड़े हो जाना है, फिर श्वास को छोड़ देना है। अब आपको श्वास प्रश्वास के साथ में दिखला देता हूं। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। ये पैरों को हमने क्रॉस किया हुआ था, क्रॉस ही बना के रखेंगे। फिर श्वास को भरेंगे, खड़े हो जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा अभ्यास चलेगा। चलिए साथ में दोहराएंगे। बाएं पांव को आगे से लाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ें, पीछे को लुढ़क जाएं, श्वास भरें, उठ करके खड़े हो जाएंगे, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। एक बार और। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब यही प्रक्रिया को दूसरे पांव से दोहराने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हाथ के सहारे की जरूरत पड़ती है तो आप अपना हाथ प्रयोग में लेके आ सकते हैं और अभ्यास को अपने स्थिति के अनुसार धीरे धीरे करके भी कर सकते हैं, या मेरे साथ गति को मिला करके भी आप अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए दूसरे पांव से करेंगे। श्वास को भरेंगे। अब दायां पांव जो है वो बाएं पांव को आगे पे आएगा, बैठेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पीछे को लुढ़कें, श्वास भरें, ऊपर को आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें,
श्वास छोड़ें, दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, 2 बार और करने का प्रयास करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ें, एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इस तरह से जब भी आप योग अभ्यास करते हैं तो श्वास और प्रश्वास के साथ में करने का प्रयास करें, तभी आपका जो आसनों का अभ्यास है वो आगे बढ़ करके योग का अभ्यास हो जाता है, एक पूर्ण रूप से आपका योग का अभ्यास बन जाता है। चलिए हम लोग यहाँ से हमारे आगे के आसनों की तरफ बढ़ते हैं। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लें, अपना समय लें। लगभग आप यहाँ पे 15 से 30 सेकंड का विराम भी ले सकते हैं और उसके बाद दोबारा से वीडियो को चला करके आगे के अभ्यास को मेरे साथ में कर सकते हैं। तो अगले अभ्यास के लिए हम वापस से योग मैट के सामने वाले हिस्से पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग करने जा रहे हैं नटराजासन का अभ्यास। नटराजासन के लिए दाएं पांव पे संतुलन बनाएं और धीरे से अपने बाएं पांव को उठाएंगे। बाएं टखने को बाएं हाथ से पकड़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, अच्छे से पकड़ लें। आप चाहें तो अपनी जंघा की ऊपरी मांसपेशी को एक बारी खींच लें। वो किस तरह से खींचेंगे कि दोनों हाथों को पीछे ले जा करके पंजे को पकड़ लें और इसे अपने कूल्हे की तरफ खींचे, एड़ी को दबाएं कूल्हे की तरफ को, जिससे आपके जंघा की ऊपरी मांसपेशी में अच्छा सा खिंचाव आ जाएगा। ऐसा ही खिंचाव आप दूसरे पैर पे भी दे सकते हैं, इस तरह से मोड़ लें और पंजे को पकड़ करके खींचे तो जंघा की ऊपरी मांसपेशी पे अच्छा सा खिंचाव आएगा और उसके बाद पैर को ढीला छोड़ दें। आप इसे इस तरह से हिला लें और फिर अभ्यास की तैयारी कर सकते हैं। तो अभ्यास की तैयारी जैसे कि हमने पहले की थी कि टखने को यहाँ पर पकड़ लिया है। इस तरह से करने के बाद दाएं हाथ को ऊपर उठा लें, सीधा कान की सीध पे, लंबा सा श्वास भरेंगे। यहाँ पे सामने एक टक एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को जमा लें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ लेके जाएंगे, एड़ी को ऊपर को उठाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से स्थिति को बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथ को उठाते हुए ऊपर आ जाएंगे और धीरे धीरे पाँव को छोड़ देंगे, हाथ को भी नीचे ले आए। अब यही प्रक्रिया को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। बाएं पांव पे संतुलन बनाएं, दाएं पांव को ऊपर उठा लें, टखने को बाहर की तरफ से पकड़ें। जब भी संतुलन आप बनाते हैं तो पैर की उंगलियों को फैला के रखें, ऐसे सिकुड़ना नहीं है, फैला के रखना है और अच्छे से पंजे को जमाना है। श्वास को भरते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, अपना ध्यान एक केंद्रीय बिंदु पे ले जाकर के केंद्रित करें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे और पंजे को भी पीछे को खींचते रहेंगे। बहुत अच्छे। एड़ी को जितना हो सकता है कूल्हे से दूर ले जाएं, स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। अब धीरे से हाथ को ऊपर उठाएं, पैर को भी नीचे ले आएं और धीरे धीरे टखने को छोड़ दें और हाथ को भी नीचे लेके आ जाएं। तो ये था हमारा नटराज आसन। हम अगले अभ्यास की ओर को बढ़ते हैं। अगले अभ्यास के लिए आपने दाएं पांव पर संतुलन बनाना है और बाएं पांव को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। फिर यहां से हम लोग दाएं घुटने को मोड़ेंगे, पीछे वाला पांव और थोड़ा सा पीछे जाएगा। हम लोग वीरभद्रासन 3 की अवस्था पे जा रहे हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। अब यहाँ पे आपके हाथ अच्छे से खिंचे हुए हैं, पीठ वाला हिस्सा भी खिंचा रहेगा और पाँव के पीछे वाले हिस्से पे भी अच्छा सा खिंचाव लेके आना है। श्वास को भरते हुए हल्का सा शरीर का वजन आगे वाले पाँव पे लाएं, पीछे वाले पाँव को हल्का सा अंदर लाएं और फिर धीरे धीरे पीछे वाले पाँव को उठाएं। श्वास ऊपर आने के बाद आपने धीरे से श्वास को छोड़ना है। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखें, अपना ध्यान एक केंद्र बिंदु पे एकत्रित कर लें। अब धीरे से नीचे वाले पाँव को मोड़ेंगे, उठे हुए पाँव को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, हाथों को ऊपर और फिर वापस से कमर पे ले आएंगे। अब पीछे वाले पाँव को आगे लेके आ जाएं और दाएं पाँव को ऊपर उठाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब बाएं घुटने को मोड़ लें। यहाँ पे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, वापस से श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे। पूरा इस तरह से नहीं जाना है, शरीर को उठा के रखना है ताकि आपका पैर, पीठ और हाथ लगभग एक सीध में आ जाएंगे। फिर हाथों पे खिंचाव दें, श्वास को भरें, पीछे वाले पाँव को हल्का सा अंदर लाएंगे और फिर धीरे धीरे आगे वाले पाँव पर दबाव बनाते हुए पीछे वाले पाँव को ऊपर को उठाने का प्रयास करेंगे। ऊपर आने के बाद धीरे से श्वास को छोड़ दें, स्थिति को बनाए रखें, अपना ध्यान एक बिंदु पे ले जाकर के केंद्रित करेंगे। श्वास प्रश्वास धीरे धीरे चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब नीचे वाले पाँव के घुटने को मोड़ेंगे, ऊपर वाले पाँव को नीचे लाएं, हाथों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे और धीरे से पीछे वाले पाँव को उठा करके आगे लेके आ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे
और श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। हाथों को भी नीचे ले जा लें, हाथों और कंधों को ढीला कर लें, सिर और गर्दन को भी एकदम ढीला कर लें। अब शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं धीरे धीरे झुलाएंगे। यदि आपके हाथ नीचे लग रहे हैं तो अपनी बाह को इस तरह से पकड़ लें। यदि आपके हाथ जमीन से ऊपर उठे हुए हैं तो आराम पूर्वक यहाँ पर शरीर को झुलाएं। आपका श्वास प्रश्वास धीरे धीरे चलता रहेगा। स्थिति का आनंद लें। चलिए बीच में आ जाएंगे। अब धीरे से घुटनों को मोड़ें, पहले सामने को देखें और धीरे धीरे ऊपर को उठ जाएं। पीठ को सीधा करते हुए आपने ऊपर को आना है। हाथों को यहाँ पर खोल लेते हैं, हाथ वापस से कमर पे आएंगे, कंधों को पीछे की तरफ लेके जाएं, श्वास को भरें और हल्का सा आपको पीछे को झुकना है। ऊपर को देखेंगे और फिर आगे को आ जाएंगे, श्वास को छोड़ देंगे। अब बाएं घुटने को ऊपर उठाएं और बाएं पांव को पीछे लेके जाएं। फिर बाएं पैर को अंदर की तरफ को घुमा लें। इस तरह से आपकी स्थिति बन जाएगी कि आपका कूल्हे वाला जो हिस्सा है वो अंदर को देखेगा। सामने वाला जो पांव है इसकी जंघा बाहर की तरफ घूम रही है, सामने को देख रही है। पीछे वाले पांव की जंघा भी बाहर को घूमती है, परंतु पांव जो है वो अंदर की तरफ को देखता है। इस तरह से स्थिति बनेगी और पांव के बाहरी हिस्से पे दबाव बनाएं। नीचे देखें और ये सीध लें कि आगे वाले पांव की एड़ी आपके पीछे वाले पांव के मध्य के सीध में आ रही है, बीच के एकदम सीध में आ रही है एड़ी। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे वाले पांव के घुटने को अच्छे से मोड़ ले। घुटना टकना लगभग एक सीध में बना रहेगा। श्वास को भरें, दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए अब अपने हाथ का ये वाला जो हिस्सा है इसे जंघा के ऊपर टिका दें, इस तरह से। फिर श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ को कान के पास पे खींचेंगे। स्थिति को बनाए रखें, चेहरे पे मुस्कान लेके आए। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद ऊपर वाले हाथ को वापस से कमर पर लाएं। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर, घुटने को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे आएगा। अब यहाँ पे आपने ये वाले पाँव को अंदर की तरफ को घुमा लेना है, जो कि कुछ इस तरह से स्थिति बनेगी। अब आपका जो कूल्हा है वो सामने की तरफ दिखेगा और घुटने को मोड़ लेंगे। चलिए अब यहाँ पर आगे वाले पाँव को अच्छे से जमाएं, पीछे वाले पाँव की एड़ी को पीछे की तरफ को खींचे, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करेंगे, ऊपर को उठाएंगे, घुटने की कटोरी को भी खींचने का प्रयास करें। फिर यहां से आपने क्या करना है, दाएं हाथ को जंघा पर रखेंगे, श्वास को भरेंगे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने अपनी बाएं कोहनी के बाहर वाला हिस्सा, ये वाला जो मांसपेशी होती है ट्राइसेप्स, इसको फंसाने की कोशिश करनी है और फिर दाएं हथेली के ऊपर बाएं हथेली को रख देना। नमस्कार की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में हम आ जाते हैं। मेरुदंड को सीधा करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर वाले कंधे को घुमाएंगे और धीरे धीरे ऊपर को देखने का प्रयास करें। यदि संतुलन खो रहे हैं तो आप सामने भी देख सकते हैं और चाहे तो नीचे भी देख सकते हैं। स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। दाएं हाथ को वापस से जंघा पे ले आएंगे, बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते बाएं हाथ कमर पे और पीछे वाला पांव आगे। अब ये जो दो आसन हमने किए, ये आसन हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। तो दाएं पांव को ऊपर उठाएं, बाएं पांव पर संतुलन बनाएं और इसे फिर पीछे लेके जाएं। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। तो पहले आपका पीछे वाले पांव की एड़ी अंदर की तरफ आएगी, नीचे देखना है कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के मध्य के सीध में बनेगी। तो ये आपने नीचे एक लाइन बनानी है। फिर यहाँ से बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए ये वाले हिस्से को, फोर आर्म को आपने जंघा के ऊपर रखना है, इस तरह से। ऊपरी शरीर को एकदम से सीधा रखें, ऐसे झुकाएं नहीं, टेढ़ा ना करें, एकदम से सीधा रखें। फिर दाएं हाथ को श्वास के साथ ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए आपने दाएं हाथ को कान के पास पे खींचना है और फिर धीरे 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 सिर को उठा करके सामने को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सिर को उठा के आप ऊपर को देख सकें। नहीं देख पाए तो सामने को देखें। स्थिति को बनाए रखेंगे। बहुत अच्छे। अब ऊपरी हाथ को कमर पे ले आए, श्वास को भरें, नीचे वाले हाथ को ऊपर, घुटने को सीधा कर लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हम पीछे वाले पाँव को पलटा करके अंदर की तरफ लाएंगे, जैसे कि हमने पहले किया था, इस तरह से घुमा लें
और फिर आगे वाले पाँव के घुटने को मोड़ें, पीछे वाले पाँव को थोड़ा सा और पीछे लेके आएं ताकि एड़ी आपकी अच्छे से उठ जाए, पाँव पूरा सीधा हो जाए। चलिए यहां से बाएं जंघा पे हाथ रखें, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए जंघा के बाहर वाले हिस्से पे इस तरह से फंसा लें। फिर हथेली को आपस में मिला लें नमस्कार की स्थिति पे। चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान लानी है, शरीर को सिर की तरफ को खींचे, ऊपरी शरीर को, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए उसके बाद हृदय को ऊपर को पलटाते हुए ऊपर को देखेंगे। स्थिति को बनाएं, संतुलन बनाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। अब चाहे आप ऊपर को देख के रुक सकते हैं या फिर सामने को देख लें या फिर नीचे देख लें, जहां भी आपकी स्थिति बन पड़ती है वहां पर देख करके रुकें। अब यहां से बाएं हाथ को वापस से जंघा पे रखें, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए वापस से कमर पे ले आएंगे। पीछे वाले पांव को धीरे से उठा करके आगे लेके आ जाए। तो यहां से हम लोग धीरे से योग मैट पे आकर के बैठेंगे और आगे पीछे लुढ़क करके पीठ को अच्छी सी मसाज देंगे। अब यहां पर हमने आगे पीछे लुढ़कना है, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़केंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे। करते रहिएगा। अच्छी सी मसाज आपको अपने मेरुदंड पे लेके आनी है। बहुत अच्छे। अब पीठ के बल आकर के लेट जाएं, आराम पूर्वक लेटें, पंजों को जमीन पर रख दें, अपने हाथों को कंधों के समानांतर पर फैला लें। अब यहाँ पे आपने पैरों के बीच में थोड़ा दूरी बनानी है, कंधों के समानांतर या अपने योग मैट के समानांतर पे भी आप खोल सकते हैं, इतनी दूरी भी कर सकते हैं, या कंधों के समानांतर तक की भी दूरी बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपने श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाईं तरफ लेके जाएं, योग मैट के दाईं तरफ लेके जाएं। इसके बाद अपने दाएं पंजे को उठा करके बाएं जंघा के ऊपर रख दें, घुटने के पास में रखना है और बाएं जंघा के ऊपर रखना है। सिर को बाएं तरफ को घुमा दें, लंबा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए आपने दाएं पंजे से दबाव बनाना है बाएं जांघ पे और अपने बाएं घुटने को जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करना। साथ ही साथ आपका दायां घुटना भी नीचे जमीन की तरफ जाएगा। इस तरह से स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। इस स्थिति में आपके जंघा की ऊपरी मांसपेशी में अच्छा सा खिंचाव आएगा, जिससे जब अभ्यास के दौरान जो भी आपके पैर के ऊपर थोड़ी बहुत जकड़न आपको आई होगी वो चली जाएगी। साथ ही साथ कमर और कूल्हे के पास की जकड़न को भी ये दूर करेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से पैरों को उठा करके बीच में ले आए, पैर को खोलेंगे, यहां पर दोबारा से श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बाएं तरफ को पलट देंगे, फिर बाएं पंजे को दाएं जंघा के ऊपर रखें घुटने के पास, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को दबाएं, सिर आपका दाईं तरफ जाएगा, पैरों को दबाते हुए घुटनों को जमीन की ओर लेके जाएं। स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को हृदय के पास फैलाएं और पैरों को अच्छे से पकड़ के आपने गले लगाना है, आंखों को बंद कर लें। लंबा धीमा गहरा श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, अपने पूरे शरीर को अब ढीला छोड़ देंगे। अपने श्वास और प्रश्वास पे ध्यान लेके जाएंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपनी दाईं तरफ को पलट जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठ करके बैठ जाएंगे। किसी भी आरामदायक स्थिति में आकर के बैठ जाएं, मेरुदंड आपका सीधा रहेगा, हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हम लोग एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे साथ में, लंबा गहरा श्वास लें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से सिर को झुकाएंगे आगे की तरफ। अपने मन में अपने गुरुजन, इष्ट, आराध्य पितृ इत्यादि का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे। अब धीरे से चेहरे में अच्छी सी मधुर सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे से अपने सिर को उठाएं। नमस्कार।